एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग खान सर की बुक को यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोगों का ग्लैंड है। इससे पहले का जो टॉपिक है वो है ज्ञानेंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन। ठीक, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे पड़ी हुई है, जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। तो समझते हैं हम लोग ग्रंथि ग्लैंड क्या होती है। ग्लैंड देखिए, यह एक थैले के आकार की रचना होती है जिसमें क्या होते हैं, एंजाइम तथा हार्मोन्स निकलते हैं। ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती है, बहिस्त्रावी यानी कि एक्सोक्राइन, और अंतःस्त्रावी एंडोक्राइन, और मिश्रित यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ यानी कि नलिका युक्त, बहिस्त्रावी क्या होती है, नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ डक्ट ग्लैंड्स। ठीक, तो डक्ट ग्लैंड्स पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए डक्ट ग्लैंड्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम निकलता है, इसमें नलिका जो होती है ड्यूट पाया जाता है। ठीक है, अतः इसका मार्ग निश्चित होता है। बहिस्त्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम क्या होता है, रक्त में जाकर नहीं मिलता। जैसे श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ठीक ग्रंथि हो गई, और आंस हो गई, मोम हो गया, आपका पसीना हो गया, सीबम हो गया, कीचड़, ठीक, माइबोमियम हो गया। ठीक है, अब हम लोग लीवर देखते हैं। लीवर भी एक ग्रंथि है। तो यह सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर को सबसे बड़ी ग्रंथि कहा गया है, जो बहिस्त्रावी ग्रंथि है। या उदर गुहा में दाहिनी ओर पाया जाता है। या फाइब्री जोजन तथा हेपेरिन का क्या करता है, निर्माण करता है। या कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को उपापचय यानी कि तोड़ फोड़ जो करती हैं, जो विटामिन वसा में घुलनशील रहते हैं, वे यकृत में जाकर क्या करते हैं, संचित रहते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी। ठीक, विटामिन ए, विटामिन डी पूछा जाए शरीर में कहाँ पे संचित होते हैं, तो लीवर में संचित होते हैं। यकृत अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या करता है, स्वतः ही पुनः निर्माण कर लेता है। शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ, यकृत में पाया जाता है। यकृत से विलवाइडन द्रव निकलता है जो क्या करता है, पित्त रस का रंग क्या कर देता है, हरा कर देता है। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। यकृत में बिलिरुबिन नामक द्रव पाया जाता है जिसकी अधिकता से क्या पीलिया जॉइंडिस हो जाता है। ठीक है, और यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और यकृत जो होता है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। आता है यकृत के निष्क्रिय खराब हो जाने पर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर यकृत जिसका खराब हो जाता है उसमें ग्लूकोज में शरीर की मात्रा बढ़ जाती है। यकृत कार्बोहाइड्रेट यानी कि वसा कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। कोलेस्ट्रॉल रासायनिक रूप से स्टेरॉइड होता है। ठीक है, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु का कारण जो होता है, जांच करने के लिए यकृत की जांच की जाती है। जो जैसे जहर देकर के जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसमें यकृत की जांच होती है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का क्या होता है, निर्माण यकृत के मेसोडर्म कोशिका से होता है। और देखिए अगला पॉइंट क्या है, लीवर जहर के प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। लीवर में देखो कफर सेल्स पाया जाता है जो क्या करता है, कीड़ा विषाणु या जीवाणु को क्या कर देता है, मार देता है। जितने बाहर से कीड़ा जीवाणु और विषाणु जाए उनको मार देगा। लीवर में पित्त रस बनता है जिसमें कॉपर और आयरन और पोटेशियम होता है। लीवर में एल्बुमिन प्रोटीन बनता है जो क्या करता है, देखो जो खनिज पदार्थों को क्या करता है, रक्त प्रवाहित होने से रोकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां देख लेते हैं। ठीक है, तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो हो गई आपका, देखो एड्रेनल ये हो गई। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एड्रेनल ग्लैंड्स जिसको बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे एड्रेनल ग्लैंड। फिर ये आपका हो गया पैनक्रियाज। ठीक है, ये आपकी हो गई थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड हो गई। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस हो गया, इसको ये पार्ट है ये थैलेमस का हो गया। ये आपका पेनियल यानी कि पेनियल ग्लैंड हो गई। ये आपका थाइमस हो गया। ठीक है, बीच का पोर्शन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला पॉइंट क्या है, इससे हार्मोन्स निकलता है। इसमें नलिका नहीं होती है। ठीक है, नलिका नहीं होती है। देखिए इसमें हार्मोन्स निकलता है, इसमें क्या होती है, देखिए नलिका नहीं होती है। ठीक, डक्टलेस होती है, अतः इसका जो मार्ग होता है निश्चित नहीं रहता है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स रक्त में जाकर मिल जाते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, गोनाड, पीयूष। ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड या दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि अंतःस्त्रावी होती है। इसका भार जो होता है 0.6 ग्राम होता है। या मस्तिष्क के अधरतल बीचों बीच में पाई जाती है। यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है, अतः इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इससे हार्मोन्स 11, देखो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो 18 हार्मोन्स निकलते हैं। ये आपकी जो छोटी सी दिख रही है, ठीक, 1 मिनट। ठीक है, ये देखो आपकी छोटी सी जो दिख रही थैलीनुमा संरचना, इसी को कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि जो होती है, देखो पीयूष ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन्स निकलते हैं। पहला TSH। ठीक, देखो थायराइड, देखो
म्यूटिंग हार्मोन, ठीक। यह हार्मोन जो होता है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकालने में उत्तेजित करता है। जब थायराइड ग्रंथि का आयोडीन की कमी होती है तो थायरोक्सिन नहीं बनता है और घेंगा नामक बीमारी हो जाती है। एसटीएच यानी कि देखो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स, यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से बौनापन तथा अधिकता से व्यक्ति अत्यधिक लंबा हो जाता है, ठीक है। अगर कमी हो जाएगी तो व्यक्ति बौना हो जाएगा, अगर ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो व्यक्ति अत्यधिक लंबा हो जाएगा। एलटीएच यानी कि ल्यूटोट्रोपिन हार्मोन्स, या ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के साथ मिलकर दूध के स्त्राव को क्या करता है, सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है लेबर पेन को कम करता है। इसे बर्थ हार्मोन्स या लव हार्मोन्स भी कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, हाइपोथैलेमस। ये देखो आपका जो ये पार्ट दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के थोड़ा सा जस्ट बगल में, इसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है, ठीक है। इसका पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों का हार्मोन से स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। इसे सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड जो क्या हो गई, देखो पीनियल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। ये जो इसके पिट्यूटरी ग्लैंड ये हो गई, इसके बगल में जो होता है ये पीनियल ग्लैंड होता है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। देखिए यह सबसे छोटा भाग है। देखिए थर्ड आई, ठीक, इसको क्या थर्ड आई बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स निकलता है जो क्या करता है, नींद लाने में सहायक होता है। अगला है थायराइड यानी कि अवटु ग्रंथि, ठीक है। अगला क्या है, अवटु ग्रंथि। ये हो गई आपकी थायराइड ग्रंथि, एच आकार की जो होती है। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह गुलाबी रंग की एच आकार की होती है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स, ठीक है, इस ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स निकलता है जो रक्तचाप यानी कि बीपी को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होती है, पीयूष जो होती है जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, ठीक। पीयूष नहीं, ग्रंथि जो होती है वो फूल जाती है यानी कि सूज जाती है। जिस बीमारी को क्या कहते हैं, घेंगा यानी कि ग्वाइटर कहते हैं। इसे कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। अब पैराथायराइड यानी कि पारा अट्टू, ठीक है। पारा अट्टू पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में देखते हैं। तो जो देखिए ये क्या होगी आपकी पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, जो आपके एच आकार उसके बीच की क्या होगी, पैराथायराइड ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि क्या होती है, रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह ग्रंथि थायराइड के ठीक पीछे होती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके पीछे जो होती है वो पैराथायराइड ग्रंथि होती है। इसकी संख्या 4 होती है। यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण जो होती है, पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में रहती है। पैराथायराइड किसके नियंत्रण में रहती है, तो पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के नियंत्रण में रहती है। अब थाइमस ग्रंथि के बारे में समझते हैं, ठीक। थाइमस ग्रंथि देखो यह वक्षुआ छाती में होती है, ठीक है। ये कहाँ होती है, वक्षुआ छाती में पाई जाती है। इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। किंतु 15 वर्ष की आयु के बाद यह कार्य करना बंद हो जाती है। 15 साल तक तो काम करती है, 15 साल की उम्र जब हो जाती है उसके बाद क्या करती है, कार्य करना बंद हो जाती है, ठीक। एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क, जिसको बॉडी गार्ड ग्लैंड कहते हैं। इस ग्रंथि को 4S यानी कि या फिर 3F कभी कहते हैं। इसे आपातकालीन ग्रंथि यानी कि इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। इससे जो होते हैं एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स क्या होता है, स्रावित होता है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, जो आपकी किडनी दिख रही है इनके ऊपर लगी हुई है, ठीक है। अब इसके विषय में पढ़ लेते हैं। यह हार्मोन्स रक्तचाप यानी कि बीपी को नियंत्रित करता है। इन हार्मोन्स को लड़ो उड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। इसे देखो इसे जीवन रक्षक हार्मोन्स यानी कि लाइफ सेविंग हार्मोन्स तथा डू और डाई हार्मोन्स भी कहते हैं। देखिए कितना एक एक लाइन जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। अधिवृक्क से रेनिन नामक हार्मोन्स भी निकलता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अतः रक्तचाप को नियंत्रित करने में देखो अधिवृक्क तथा थायराइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनन ग्रंथि जो होगी गोनाड ग्लैंड जो होगी, वैसी ग्रंथियां जो जनन की क्रिया में भाग लेती हैं उन्हें गोनाड ग्लैंड कहते हैं। जैसे ओवरी हो गई, टेस्टी जो होगी टेस्टिस हो गई, ठीक है। ये आपकी देखो ओवरी की संरचना हो गई, ये आपकी क्या हो गई, टेस्टिस की संरचनाएं हो गई। और देखो गोनाड्स क्या होते हैं, ओवरी एंड टेस्टिस जो हैं, देखिए ये हो गई आपकी टेस्टिस, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी टेस्टिस हो गई, टेस्टिस की संरचना दिख रही है, ये आपकी क्या हो गई, ओवरी हो गई। अगला क्वेश्चन है, जितने भी लैंगिक हार्मोन सेक्स हार्मोन जैसे कि स्पर्म ओवम होते हैं वे सभी क्या होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। क्या होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। मिश्रित ग्लैंड क्या हो गई, यह ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों को स्त्राव करती है। इसमें अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों गुण पाए जाते हैं, अतः इसे मिक्स्ड ग्लैंड इसी वजह से कहते हैं। जैसे आपका अग्नाशय जो होगी वो मिक्स ग्लैंड हो गई। अग्नाशय जो पैंक्रियास है या दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं, जैसे लैट का मतलब एल से हो गया लाइपेज, ए से हो गया एमाइलेज, टी से हो गया ट्रिप्सन, ठीक है। अग्नाशय का ही एक भाग जो लैंगरहैंस की द्वीपिका होता है जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ये आपका हो गया पैनक्रियास, ओके।
ये आपका पैनक्रियास हो गया। अब अल्फा कोशिकाएं क्या होती हैं, इसमें ग्लूकेगॉन यानी कि ग्लूकेगॉन निकलता है जो शरीर के ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है। यह ग्लाइकोजन को पुनः क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। बीटा कोशिका, इससे इंसुलिन निकलता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन हार्मोन्स होता है जो प्रोटीन जो कि क्या करता है, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक, अतः इंसुलिन जो होता है प्रोटीन होता है। इसी और इंसुलिन में जिंक जो जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ या शुगर जो होता है, चीनिया बीमारी हो जाती है। अल्फा कोशिका क्या होती है, इससे सोमेटोस्टेरॉन निकलता है जो भोजन में स्वांगीकरण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जितने हम लोगों ने टॉपिक कर लिए हैं उसके MCQ करेंगे। अगर इससे पहले आपने क्लास नहीं देखी है तो MCQ करने, इसके बाद क्या MCQ की क्लास आएगी तो उससे पहले आप क्या जा करके इससे पहले की जितनी भी क्लासें हैं वो आप देख सकते हैं। बायोलॉजी नामक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं MCQ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।